सुप्रीम कोर्ट में जुल्फिकार अली भुट्टो की सजा के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर समाअत इलेक्शन के बाद तक मुलतवी कर दी गई। एक अदालती मुआविन मखदूम अली खान के दलाइल मुकम्मल। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि रेफरेंस में कानूनी सवाल क्या है, क्या 7 में से एक जज के इंटरव्यू पर हम राय दें या उसकी तहकीकात कराएं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जिस तनासुब से फैसला हुआ, एक जज की राय भी अहम है। देखना है कसूरवार सुप्रीम कोर्ट थी, प्रोसिक्यूशन या उस वक्त का मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। मजीद जान लेते हैं इस्लामाबाद से समग्र नुमाइंदे सुहेल रशीद हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल, तफसील से बताइए अदालती कार्रवाई से मुताल्लिक। जी, जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी की सजा देना एक दुरुस्त फैसला था या नहीं, इस सदारती रेफरेंस पर आज एक बार फिर लार्जर बेंच के सामने समाअत हुई और सुप्रीम कोर्ट ने आज से अदालती मुआवनीन जो मुकर्रर किए गए थे अदालत की जानिब से, उनको सुनने का सिलसिला शुरू किया है। मखदूम अली खान पहले अदालती मुआवन थे जिनको आज सुना गया बड़ी तफसील से, और उनके सामने जो अदालत ने सवाल रखा था वो ये था कि क्या इस सदारती रेफरेंस पर राय देने के अलावा कोई ऑप्शन अदालत के सामने मौजूद है या नहीं, जिस पर मखदूम अली खान ने यह जवाब दिया कि अदालत के सामने दूसरा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। दौरान समाअत जो जस्टिस मंसूर अली शाह थे उनकी जानिब से एक बार फिर इस रेफरेंस के कानूनी सवाल पर पूछा गया कि बताया जाए कि इसमें कानूनी सवाल किया है। सिर्फ एक इंटरव्यू जो जस्टिस नसीम हसन शाह का था उसकी बुनियाद पर अगर ये रेफरेंस सारा खड़ा है तो क्या हम उस इंटरव्यू को मनोन तस्लीम करेंगे और उस पर अपनी राय देंगे, या फिर उसकी हम तहकीकात भी करवाएंगे, उस पर कोई इंक्वायरी करवाएंगे, क्योंकि वो एक ही जज थे जिनकी जानिब से ऐसा इंटरव्यू सामने आया कि उन पर कोई मुबैना तौर पर दबाव था। ताहम चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने यह रिमार्क्स दिए कि जिस तनासुब से यह फैसला दिया गया था, यानी कि 4-3 की अक्सरियत से, उसमें अगर एक जज भी दूसरी जानिब चला जाए तो उस पर असर पड़ता है, और एक वज़ीर आज़म को उस वक्त फांसी की सजा सुना दी गई और उस पर अमल भी हो चुका है, लिहाजा इस मामले को देखा जा सकता है। नसीम हसन शाह की जो इंटरव्यू की सीडी थी वो अदालत में पेश की गई थी, लेकिन मुतल्लिका हिसाब वक्त की कमी के बायस उसको ना देखा जा सका। अब फारूक एच नाइक को वो फराहम किया गया है कि उसमें से वो जो टीवी चैनल ने इंटरव्यू भेजा है उसको कॉपी करवा के उन्हें हिदायत की गई है कि वो उससे मुतल्लिका हिस्से को देखें और उसके बाद वो अदालत के सामने उसको पेश करें, और समाअत इस अहम रेफरेंस की अब इलेक्शन के बाद तक मुलतवी की गई है। चीफ जस्टिस ने यह रिमार्क्स दिए कि बेहतर होगा कि आम इंतखाबात के बाद अब इस केस को दोबारा सुना जाए। फरवरी का तीसरा हफ्ता बताया गया इसमें समाअत के लिए, लेकिन बाकायदा तारीख जो है वो मुकर्रर बाद में की जाएगी, ऐसा भी बताया गया है अदालत की जानिब से। ख्वाजा अरस भी एक अदालती मुआवन थे जिन पर आज रजा रब्बानी ने एतराज़ किया कि वो इस केस में जो जुल्फिकार अली भुट्टो का केस था उसमें वादा माफ गवाह के जो वकील थे वो उनके वालिद थे ख्वाजा अरस के, जिसके बाद ख्वाजा अरस अब इस केस से बतौर अदालती मुआवन अलग हो गए हैं और समाअत फरवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी हो गई है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। एक अदालती मुआविन मखदूम अली खान के दलाइल मुकम्मल। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि रेफरेंस में कानूनी सवाल क्या है, क्या 7 में से एक जज के इंटरव्यू पर हम राय दें या उसकी तहकीकात कराएं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जिस तनासुब से फैसला हुआ, एक जज की राय भी अहम है। देखना है कसूरवार सुप्रीम कोर्ट थी, प्रोसिक्यूशन या उस वक्त का मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। मजीद जान लेते हैं इस्लामाबाद से समग्र नुमाइंदे सुहेल रशीद हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल, तफसील से बताइए अदालती कार्रवाई से मुताल्लिक। जी, जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी की सजा देना एक दुरुस्त फैसला था या नहीं, इस सदारती रेफरेंस पर आज एक बार फिर लार्जर बेंच के सामने समाअत हुई और सुप्रीम कोर्ट ने आज से अदालती मुआवनीन जो मुकर्रर किए गए थे अदालत की जानिब से, उनको सुनने का सिलसिला शुरू किया है। मखदूम अली खान पहले अदालती मुआवन थे जिनको आज सुना गया बड़ी तफसील से, और उनके सामने जो अदालत ने सवाल रखा था वो ये था कि क्या इस सदारती रेफरेंस पर राय देने के अलावा कोई ऑप्शन अदालत के सामने मौजूद है या नहीं, जिस पर मखदूम अली खान ने यह जवाब दिया कि अदालत के सामने दूसरा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। दौरान समाअत जो जस्टिस मंसूर अली शाह थे उनकी जानिब से एक बार फिर इस रेफरेंस के कानूनी सवाल पर पूछा गया कि बताया जाए कि इसमें कानूनी सवाल किया है। सिर्फ एक इंटरव्यू जो जस्टिस नसीम हसन शाह का था उसकी बुनियाद पर अगर ये रेफरेंस सारा खड़ा है तो क्या हम उस इंटरव्यू को मनोन तस्लीम करेंगे और उस पर अपनी राय देंगे, या फिर उसकी हम तहकीकात भी करवाएंगे, उस पर कोई इंक्वायरी करवाएंगे, क्योंकि वो एक ही जज थे जिनकी जानिब से ऐसा इंटरव्यू सामने आया कि उन पर कोई मुबैना तौर पर दबाव था। ताहम चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने यह रिमार्क्स दिए कि जिस तनासुब से यह फैसला दिया गया था, यानी कि 4-3
की अक्सरियत से, उसमें अगर एक जज भी दूसरी जानिब चला जाए तो उस पर असर पड़ता है और एक वज़ीर आज़म को उस वक्त फांसी की सज़ा सुना दी गई और उस पर अमल भी हो चुका है। लिहाजा इस मामले को देखा जा सकता है। नसीम असद शाह की जो इंटरव्यू की सीडी थी वो अदालत में पेश की गई थी, लेकिन मुतलका ऐसा वक्त की कमी के बायस उसको ना देखा जा सका। अब फारूक एच नाइक को वो फराहम किया गया है कि उसमें से वो जो टीवी चैनल ने इंटरव्यू भेजा है उसको कॉपी करवा के उन्हें हिदायत की गई है कि वो उससे मुतलका हिस्से को देखें और उसके बाद वो अदालत के सामने उसको पेश करें। और समाअत इस अहम रेफरेंस की अब इलेक्शन के बाद तक मुलतवी की गई है। चीफ जस्टिस ने यह रिमार्क्स दिए कि बेहतर होगा कि आम इंतखाबात के बाद अब इस केस को दोबारा सुना जाए। फरवरी का तीसरा हफ्ता बताया गया इसमें समाअत के लिए, लेकिन बाकायदा तारीख जो है वो मुकर्रर बाद में की जाएगी, ऐसा भी बताया गया है अदालत की जानिब से। ख्वाजा आरस भी एक अदालती मावन थे जिन पर आज रजा रबानी ने एतराज़ किया कि वो इस केस में जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस था उसमें वादा माफ गवाह के जो वकील थे वो उनके वालिद थे ख्वाजा आरस के, जिसके बाद ख्वाजा आरस अब इस केस से बतौर अदालती मावन अलग हो गए हैं और समाअत फरवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी हो गई है। जी बहुत शुक्रिया आपका।